मैंने एक 12 पेज का नोट लिखकर दिखाया था, काला नमक। जसोदा भाई जानते हैं, मैंने उस पर कई बार मेरी किताब जल्दी वाणी प्रकाशन से प्रकाशित होने जा रही। मैंने काला नमक के इतिहास के बारे में लिखा है और काला नमक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे जिले में चयनित है। काला नमक 1846 में पेपे साहब ने खाया था, 1848 में, जिनके नाम पर पीपीगंज है। यहाँ के चावल के महत्व को देखते हुए बाकी देसी राजाओं को दिया, जमींदारों को दिया, यहाँ की खेती खुद की। मिस्टर पेपे पीपीगंज, कंपियरगंज, परिंदा मिस्टर फेट सेट किया है, क्योंकि हमारी जो सांसन विधि है वो हम राज्यसभा मेंबर होने के नाते पूरे प्रदेश में कहीं भी लगा सकते हैं। नेचुरली मेरा जिला है तो हमारा टारगेट नंबर 1 सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ नगर में एक चीज है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर वो सांसन विधि है 5 करोड़ तो 5 करोड़ वो खर्च होगी। ये मेरा अपना इतनी लंबी सेवा काल में मेरा ये रहा। हमारा टारगेट ये है, मैं पार्लियामेंट में भी इस चीज को रख रहा हूँ। एक हमारी जो धरोहर है भगवान बुद्ध, कपिलवस्तु, पिपरावा, वही जो खंडहर है जो खुदाई मिला, वही हमारा भाग्य है। हमारा ये टारगेट होगा कि बुद्ध सर्किट में बाकी जगह डेवलपमेंट हुआ, लेकिन यहाँ नहीं। मैं आगरा का जब डीआईजी था तो गुलाम नबी आजाद साहब बोले, भैया एक बात कहूँ, बताओ। बोले बीजेपी ज्वाइन कर लो। पंजाब के कुछ किसानों को और थोड़े से एक जाति विशेष के पश्चिमी यूपी। मुझे याद आया, आपका लंबा हो जाएगा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सन 62 में दर्जा 2 में पढ़ता था, पार्लियामेंट का चुनाव था, तो एक नारा लगता था, भारत में सहकारी खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नेहरू जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो गांव में क्या फैला कि खेतियाँ सब सरकारी हो जाएगी, लड़के बच्चे सब सरकारी हो जाएंगे, सहकारी को सरकारी। तो इस तरह से जो अभी कहा गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में शुरू। ये जो चिप्स खाते हैं पेप्सिको, आईटीसी, जैन इरिगेशन, उनकी कंपनियां बनी सबसे पहले पंजाब में। आलू जब 3-4 रुपया किलो गया तो ये कंपनियां पहले कॉन्ट्रैक्ट करके और खेत से 8-9 रुपया किलो में दे करके अपनी फैक्ट्री पटियाला में ले आती थी। बाद में जो बिचौलियों ने देखा, अरे ये तो कंपनी सीधे खेत पर गई, किसान का ना बोरा लगा ना कुछ लगा, खाली वो हमको दे दिया। इन्होंने उनकी गाड़ियां चलना बंद कर दी। हमारे मित्र हैं उसमें जो जीएम रहे, नहीं किसान ले जाना चाहे नहीं, पहले हमको बेचोगे, और अब वो कंपनियां आढ़तियों से खरीद रही है। तो 30 साल से चल रही है, तब तो कंपनी ने हड़प नहीं लिया। मेन इसमें जो बिचौलिए हैं, जो बिचौलियों का बंद कर दिया। तोमर जी ने पार्लियामेंट में कहा, हमारे कृषि मंत्री, कि भाई क्या काला, आप कहते हो काला कानून, कोई बताने तैयार नहीं। भाई पंजाब में जानते हैं 100% एमएसपी खरीद होती है, 100%। हमारे यहाँ मुश्किल से होती है 25-30%। अब वो जानते हो क्या, वहाँ एक बहुत राजनीतिक परिवार की सुखबीर सिंह एग्रो है, उनकी साल में आउटपुट है 7-8 हज़ार करोड़। 1400-1500 रुपये में गरीब किसानों को खरीदा और एमएसपी 1950 रुपये में सीधे एफसीआई को। मैं पीलीभीत का एसपी था, आप नहीं जानते, वहाँ गन्ना खेती थी। किसान चुनते हैं गन्ना सोसाइटी, वो रेगुलेट करती है गन्ना सप्लाई कि जिससे ये ना हो कि मिल में आज 2 लाख कुंटल पहुँच गया, क्षमता उसकी 1 लाख है और किसी दिन 85,000 पहुँचा। अब उसमें खेल जानते हैं क्या होता है, मैं तो एसपी था, तो जिसके पास जो मजबूत हैं, दमंग लोग हैं, जनप्रतिनिधि, पता चला उन्होंने गरीब का गन्ना जिसके पास पर्ची नहीं है वो कोल्हूम देता था, वहाँ 100 रुपया कुंटल मिल में, और यहाँ 50 रुपया कुंटल। इन्होंने 50 रुपया 40 रुपये में खरीदा और 100 रुपये बेच दिया सीधे। एक विधायक जी थे कांग्रेस के जमाने, मैंने जांच किया, अपने गन्नर के नाम पर उन्होंने 10 एकड़ जमीन दिखा रखा था, गन्ना वो रखा है। अब क्या हुआ, ना खेती किया ना कुछ किया, और कुछ जो है सीधे लिया, और 50 रुपया पर कुंटल जब 100 रुपया होता। तो ये खेल जो चल रहा है ये आढ़तियों का है, बिचौलियों का है, जिनको बंद कर दिया गया। अब कहा गया कि भाई एमएसपी बरकरार रहेगी, इसको हम सुदृढ़ करेंगे, और ये ओपन मार्केट में आप बेचते थे, आप मंडियों में जाइए क्या हालत है, आप मंडियों में जाएंगे आपकी हालत खराब हो जाएगी।
अब ये होगा कि जब मंडी में बेचिए, सरकारी रेट में बेचिए, और सबसे बड़ी तिलहन का किसी ने रेट तय नहीं किया था, बाजरा ज्वार का नहीं किया था, इस सरकार ने उसका भी एमएसपी तय किया, दालों का एमएसपी तय किया। एमएसपी है और साथ आप ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। ओपन मार्केट में लागू हो गया तो कंपटीशन होगा, तमाम बिजनेसमैन आ गए। तो ये जो बिचौलियापन है जो सब पंजाब में 7-8 हज़ार करोड़ का, वेस्टर्न यूपी में एक बड़े किसान नेता, नाम तो नहीं लूँगा, मैं तो मेरठ का एसएसपी रहा हूँ, सबको जानता हूँ, और बड़े किसान नेता थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया हूँ मेरठ में। आज कोई पूछे कि वहाँ सैकड़ों करोड़ की संपत्ति उस किसान नेता के पास कहाँ गया, आधा दर्जन। जिले के विकास के लिए क्या जिस हिसाब से पिछड़ा दिया। ऐसा है, सिद्धार्थनगर में पैदा हूँ, इसकी मिट्टी में खेला हूँ, और यहीं से आज नंगे पांव स्वागतगढ़ पढ़कर जाकर आज मैं सांसद हूँ। तो हमारा जो प्रायोरिटी है राज्यसभा का होता है, कहीं हम अपना धन खर्च कर सकते हैं, जो हमारा 5 करोड़ रुपया हर साल का निधि आता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी सिद्धार्थनगर है। सिद्धार्थनगर में यहाँ हमारा प्रयास होगा कि जैसे बुद्ध सर्किट बड़े फेमस हैं, कुशीनगर है, सारनाथ है, श्रावस्ती है, तो उसी तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ जो कपिलवस्तु है, जिसके नाम पर भगवान बुद्ध के नाम पर, ये है उनकी जन्मस्थली। सन 72 में जब खुदाई हुई डॉक्टर के.एम. श्रीवास्तव ने करवाई तो ये प्रूफ है, लेकिन इसको अभी तक वो महत्व नहीं मिला। तो हमारा प्रयास होगा कि सबसे पहले बुद्धिस्ट सर्किट में इसको स्थान मिले, इसका डेवलपमेंट हो, और एक लाइन है रेल लाइन जो बस्ती से, वो ऑलरेडी रेलवे के उसमें अप्रूव्ड है, बस्ती, रुधौली, बांसी और आपका सिद्धार्थनगर से लेकर कपिलवस्तु, एक इसके लिए प्रयास करना, और कुल मिलाकर नटशल में वर्तमान बुद्ध की स्थली जो है कपिलवस्तु है, इसको डेवलप करना। अगर ये डेवलप ये हो गया तो ऑलरेडी इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, और जब ये लाइन हो जाएगी, रोड तो बन ही गया है, उसमें 2 फायदा होगा। एक तो वहाँ से आसपास डेवलपमेंट होगा, विदेशी टूरिस्ट आएंगे, रुकेंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और तमाम छोटी मोटी इंडस्ट्री अपने आप इसमें लगती जाएगी। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी अभी चूँकि दूर दराज में है, तो कनेक्टिविटी होने से उसका भी महत्व हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भगवान बुद्ध की इस धरती को डेवलप करना है, और विशेषकर कपिलवस्तु, चाहे रोड कनेक्टिविटी का हो, चाहे रेल लाइन का हो, चाहे वहाँ अल्टीमेटली एयरपोर्ट का हो, और उसको पूरी तरह से डेवलप करके, एक मेरा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट यहाँ का काला नमक चावल, जो एक जिला एक उत्पाद में अप्रूव है, और मैंने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को 1.5-2 साल पहले 12 पेज का नोट काला नमक का इतिहास ये दिया था, क्योंकि ये चावल आपका विश्व प्रसिद्ध है, जीआई टैग है। हम लोग इसके जो क्या इसका महत्व है, इसको हम लोग कैश नहीं कर पाए, तो इसको मैंने कहा, मिला मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद में इसको रखा, और मैंने कुछ योजनाएं दिया है उनको कि ऑलरेडी यहाँ ब्रिटिशर्स की नहरें थी, नेपाल बॉर्डर पर सागर हैं, मर्थी, मझौली, बझा, ये सब सागर, कुछ नहीं का करना है, केवल इसका जो मछली मारने का ठेका होता है बड़े कुछ लाख रुपए में करके, और वो पानी निकाल देते हैं आपके जमुआर नदी से बह जाता है, तो उसको ख़त्म करके और उसको बढ़िया उसको किया जाए, उसकी थोड़ा खुदाई हो जाए, नारों की सफाई हो जाए, क्योंकि काला नमक का चावल टाइम लेता है 6 महीने। तो दूसरा हमारा है जो विश्व प्रसिद्ध चावल है, इसको सम्मान दिलाना, जिसको लंदन के लोग आज भी परिचित हैं, और ये करके ये बहुत बड़ा काम होगा, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये सरकार उसके लिए कर रही है। उन्होंने प्रमुख सचिव को भेजा था यहाँ पर आने के लिए, मैं लगातार मुख्यमंत्री जी के टच में हूँ, तो एक हमारा टारगेट होगा ये करना। स्थानीय जो है, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, हमारे गांव के बगल से जमुआर नदी बहती, मैं बचपन से देखा, पुरखों सुना, कोई मर गया तो जमुआर नदी किनारे गए, जहाँ जगह पाए वहीं पर मुर्दा जगह। हमारा ये होगा कि हम वहाँ पर एक घाट बनवाएं, शमशान घाट, बैकुंठ धाम बनवाएं, और बनवा करके वहाँ पर सेट बनवा दें। आसपास के जितने गांव के लोग हैं, 20 गांव के लोग, जो सब लोग अयोध्या जी नहीं जा सकते, तो कम से कम वहाँ लोगों को एक, ये जो हमारे लोग दिवंगत होते हैं, उनको वहाँ अच्छी तरह से उनकी अंत्येष्टि हो सके।
कल्पना और नेचुरली बाकी काम हमारा काम ये होगा, ये नहीं कि साहब वो स्कूल में दे दिया और पुताई हो गई फला, नो। हम वो काम करेंगे, ओरिजिनल काम करेंगे जो दिखाई पड़े, जो सबसे पिछड़ी जगह है। ये नहीं कि ऑलरेडी है, बना है, पता चला वो करके थोड़ा मोड़ा यहाँ सा बन गया, नो। जो भी चीज़ करेंगे वो दिखाई पड़े, स्ट्रक्चर हो। मेरा मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हम ऐसा बनाएंगे जिससे हमेशा लोगों के लिए वो लाभकारी हो। ये मेरा मत होगा अपने संसद निधि को खर्च करने। तो महंगाई बढ़ रही है जी हाँ, तो केंद्र सरकार की ऐसा है। केंद्र सरकार इसमें बड़ी अच्छी तरह से परिचित है। माननीय हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका बयान भी आ चुका है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उससे गवर्न होता है, लेकिन सरकार प्रयासरत है और ये डाउन होगी।